दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास के क्रम में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उसमें हम इससे पहले बौद्ध धर्म देख चुके हैं 2 पार्ट में, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हम जैन धर्म देखने वाले हैं। जो जैन धर्म भी नास्तिक संप्रदाय से संबंधित था, जो कर्म में विश्वास करते थे, मानव धर्म में विश्वास करते थे, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, मगर भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो इससे को पढ़ने से पहले हम लोग आपको एक विशेष सूचना देते हैं। जैसे आप लोगों ने देख रहे होंगे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत जगह पे एक मुख्यमंत्री जी आज जो बैठक किए थे, जो विधि व्यवस्था कायम करने के लिए, पुलिस प्रशासन को और रिक्तियाँ भरने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, तो एक लेटर वायरल हो रहा है। तो अब आप लोग डू एंड डाई का नारा लगा करके, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा लगा करके आप लोग बिहार द्रोह की तैयारी जो करते हैं, और खास करके नए लड़के लड़कियां को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे ढंग से या एक अच्छे बुक से तैयारी करना, एक अच्छा गाइडलाइन के साथ, तो आप लोग मेरा बिहार दरोगा का जो अभी हम 2-3 दिन पहले जो सिलेबस वाला वीडियो डाले हैं उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आप लोग उसको देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और हम आपको वादा करते हैं कि आप अगर उस ढंग से पढ़ाई कर लेंगे तो आपको 100% सिलेक्शन लेने से कोई आपके सिवा कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ आप अपने आप को रोक सकते हैं, आपके सिवा कोई रोक नहीं सकता है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और एकदम आप लोग निश्चिंत रहे इस बात के लिए कि इस महीना में तो एक्साइज इंस्पेक्टर का आएगा, मद्य निषेध दरोगा का, और इसके नेक्स्ट मंथ में एनी हाउ बिहार दरोगा का वैकेंसी 2500 से 3000 के आसपास आने वाला है। हो सके तो पहले ही आ जाए, मगर फिर भी नेक्स्ट मंथ लास्ट में आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी आज से ही करना शुरू कर दीजिए, और अन्यथा आप उन लोग को टक्कर नहीं दे पाएंगे जो 2213 में जो फिजिकल में छट गए हैं या कुछ छोटी मोटी गलती के कारण छट गए हैं, उनको आप टक्कर नहीं दे पाएंगे। टक्कर देना है तो आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के की ओर। आइए हम लोग देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, उसमें एक नास्तिक संप्रदाय थे जिसमें मुख्य रूप से 2 धर्म नास्तिक संप्रदाय में आए थे, एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। तो पहले हम लोग बौद्ध धर्म देख चुके हैं, आज जैन धर्म की बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखे थे कि जो उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड और बलि यज्ञ में जो आडंबर और जादू टोना का तंत्र मंत्र बढ़ गया था, उसको देखते हुए बहुत से सभ्य समाज या बहुत से लोगों ने एक अलग मार्ग खोज रहे थे कि जो इस तरह से धर्म के नाम पे किसी को बलि देना, महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, ये सब से उबे हुए थे लोग। उसी बीच 2 संप्रदाय का उद्भव हुआ, जिसमें एक नास्तिक या नास्तिक थे। नास्तिक वैसे संप्रदाय कहते थे जो धर्म में विश्वास नहीं करते, ईश्वर में विश्वास और भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वो मानव धर्म में विश्वास करते थे। और अनास्तिक थे जो भगवान में विश्वास करते थे। और उसी नास्तिक संप्रदाय से संबंधित बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था। तो इससे पहले हम बौद्ध धर्म देख चुका है, जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के प्रारंभिक चरण की बात करते हैं, इसको 3 पार्ट में देखते हैं। प्रारंभिक चरण, महावीर थे जो वास्तविक संस्थापक थे, उपदेश एवं शिक्षाएं। तो आइए शुरू करते हैं प्रारंभिक चरण से। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ एवं वृषभदेव भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं फिर से। कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ एवं वृषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे, जिनके बारे में ऋग्वेद में चर्चा की गई है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ऋषभदेव प्रथम संस्थापक अरिष्टनेमि, इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे, इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। और प्रथम तीर्थंकर भी हैं ऋषभदेव, उनका ही चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, जिन्होंने 4 आर्य सत्य भी दिए थे। पारसनाथ जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 शिक्षाएं भी दिए थे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो काशी के राजा थे। अगर पारसनाथ की बात करें तो इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। पारसनाथ के ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो सुमेध पर्वत या सुमेध शिखर जो वाराणसी के समीप है, वहाँ पे इनके ज्ञान की प्राप्ति थी। इन्होंने 4 शिक्षाएं दिए, ये 4 महाव्रत बताएं। प्रथम सत्य, सही बातों को बोलना, अहिंसा, जीव को हत्या नहीं करना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन संपत्ति को एकत्रित नहीं करना। तो और एक महावीर ने 5वां महाव्रत दिए थे जो ब्रह्मचर्य था।
तो इस प्रकार से हम लोग देखें कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम चरण में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ एवं ऋषभनाथ के नाम से जाना जाता है। 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी हुए, जिनके बारे में चर्चा ऋग्वेद में मिलता है, और प्रथम संस्थापक भी ऋषभदेव, उनका भी चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। इनका ज्ञान की प्राप्ति सुमेध शिखर में हुई। इनकी जन्म वाराणसी में हुई, काशी में हुई। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए: सत्य, सदा सत्य बोलना, अहिंसा, जीव की हत्या नहीं करना, अस्त्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना। और 5वां महाव्रत महावीर ने जिसे ब्रह्मचर्य कहता है। आइए जैन धर्म के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, जो अंतिम कह सकते हैं 24वें तीर्थंकर, वो महावीर थे। आइए इनके मतलब प्रारंभिक जीवन को देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि अगर जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या ओनली फॉर संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव आंसर दीजिएगा। अगर वही जैन धर्म के वास्तविक लगा दे, जहाँ भी वास्तविक लगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या अंतिम कौन थे, तो महावीर 24वें महावीर थे। महावीर के पिताजी का नाम सिरदार था, जो यात्री कुल से थे। माता त्रिशला, चेटक की बहन, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला महावीर स्वामी की माता जी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इसी से जोड़कर आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुई थी। बचपन का नाम महावीर का वर्तमान था। पत्नी यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, और महावीर की पत्नी की यशोदा। पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शी, महावीर के पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शी। और गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुआ था जिसका राहुल नाम था। एक और बंधन उसका अर्थ होता है गृह त्याग। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने किए थे। गौतम बुद्ध 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। ज्ञान की प्राप्ति जाम्भी ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के तट पर हुआ था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई थी। इस अवस्था को कैवल्य कहलाए। 42 साल के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कहलाए। 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य कहलाएं। जो ज्ञान की प्राप्ति इसके उपरांत कैवल्य कहलाएं। जीन कहलाएं, अहर्त कहलाएं, निर्ग्रंथ कहें, महावीर कहलाएं। सभी का अलग अलग अर्थ होता है। 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जब उन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैवल्य के साथ साथ जीन, अहर्त, निर्ग्रंथ, महावीर। जीन की बात करें तो विजेता अगर कोई है, सबसे ऊपर तो विजेता है, जीन है। इसके ऊपर अगर भगवान है तो इसके बाद है। सबसे ऊपर जीन है, विजेता है। अहर्त योगी। निर्ग्रंथ, जब इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे तो मात्र एक ही वस्त्र पहने रहते थे, और वही एक कठिन तपस्या करते करते घूमते फिरते रहते थे, और इनका जो वस्त्र था पूरा फट के शरीर से अलग हो गया था। निर्वस्त्र हो गए थे, इनके शरीर में कपड़ा नहीं था। तो निर्ग्रंथ यही बंधन रहित यहाँ कहलाएं। बंधन रहित, कोई मतलब बंधन नहीं था शरीर में। महावीर साधना के प्रति समर्पण। 12 वर्षों की कठिन तपस्या से साबित हो गया कि महावीर स्वामी ने साधना के प्रति समर्पित थे, और वो निर्वस्त्र हो गए थे, निर्ग्रंथ हो गए थे, बंधन रहित हो गए थे। अब प्रथम शिष्य की बात करें तो प्रथम शिष्य इनके दामाद थे, जो जामिल या जमाली नाम था उनका। प्रथम शिष्य इनका दामाद हुए जो जामिल या जमाली। अब इनको देखते हैं उपदेश और शिक्षाएं। जैन धर्म से संबंधित जो उपदेश शिक्षाएं हैं उनको देखते हैं। संसार दुखमय है एवं दुख का कारण क्रमफल है। महावीर स्वामी ने बताया कि अगर संसार दुखमय है तो उसका कारण है क्रमफल। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल होगा। इन्होंने पूर्व जन्म में भी विश्वास करते थे। ये बोलते थे कि जो जैसा इस जन्म में कर्म करता है वैसा उस अगला जन्म में अगले बार में उनका जन्म होता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे घर में पैदा लेंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही जीव में पैदा लेंगे। संसार दुखमय है एवं दुख का कारण कर्मफल है। अब कर्मफल दुख से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करने के लिए उन्होंने बोले। यही हम लोग बौद्ध धर्म में देखे थे कि त्रिरत्न वहाँ बुद्ध धर्म संघ था। यहाँ पे मुक्ति हेतु त्रिरत्न का पालन करने के लिए कहा गया है, जो जैन धर्म भी है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आइए देखते हैं। तो संसार दुखमय है एवं दुख का कारण कर्मफल है। अगर संसार दुखमय है, दुख है, तो उसका कारण कर्मफल है। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल मिलता है उसको। मुक्ति हेतु त्रिरत्न का पालन करने के लिए इन्होंने बताए थे। इसमें सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव रखने वाला। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करने के लिए बोले। सम्यक ज्ञान, जिसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो। सम्यक आचरण, दुख
और सुख में समान भाव रखने वाले को सम्यक आचरण के रूप में बताया उन्होंने। इन्होंने 5 महाभारतों में से सबसे अगर महत्वपूर्ण बताया तो अहिंसा को बताएं, क्योंकि 5वां जो अंतिम व्रत था, वो जो ब्रह्मचर्य था, वो महावीर नहीं दिए थे। तत्पश्चात फिर भी इन्होंने 5 महाव्रत में इन्होंने दूसरा जो अहिंसा था उसको सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ऐसा इसलिए कहा गया कि जैन धर्म में मानना था कि अगर कोई भी सजीव जिसमें जीव है उसको अगर मारते हैं तो जैन धर्म के खिलाफ है, जैन धर्म वाले लोग ये हत्या नहीं कर सकते। इसलिए आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो किसान थे वो जैन धर्म अपना नहीं सकते, चूँकि वो कृषि करते थे, तो कृषि करेंगे तो उसमें तो कीड़ा मकोड़ा है तो वो मर ही जाएंगे। इसलिए ये महावीर ने बताया था कि जो सजीव है, जिसमें जीव है, उसको हत्या करना अपराध है। 5वें महाव्रत में अहिंसा का सबसे महत्व दिया गया, सर्वाधिक महत्व दिया गया। इन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष एवं वर्ण में विश्वास करते थे, मगर भगवान या ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे और भगवान या ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद 2 शब्द हैं। स्यादवाद बार बार आपको एग्जाम में आता है। स्यादवाद, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, जो आत्मवादी एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग है। यहाँ आत्मवादी उसको कहा गया है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो भगवान विश्वास करते हैं, और नास्तिक उन्हें बोला गया है जो मानव धर्म विश्वास करते हैं, भगवान विश्वास नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। तो एक स्यादवाद क्वेश्चन आपको आएगा दोस्त कि स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। स्यादवाद अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, जो आत्मवादी हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, एवं नास्तिक हो, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, इसके बीच का मार्ग है। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रारंभिक चरण, कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो प्रथम संस्थापक माने गए, प्रथम गुरु माने गए जैन धर्म का, या संस्थापक कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, एक ही होगा। इन्हें आदिनाथ एवं ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी थे, इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। साथ ही साथ प्रथम संस्थापक ऋषभ देव भी हैं, उनको भी ऋग्वेद में चर्चा मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सा जैन तीर्थंकर की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। तो अगर ऑप्शन रहेगा ऋषभ देव और अष्टनेमी, तो दोनों का आंसर दीजिएगा, या तो फिर कोई एक दीजिएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनके पिता का नाम अश्वसेन थे, काशी के राजा इनके पिता थे। जन्म पार्श्वनाथ का काशी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पे हुआ था। अश्वसेन जब ज्ञान की प्राप्ति पारसनाथ की जब ज्ञान की प्राप्ति, तो उन्होंने 4 शिक्षाएं दिए या 4 आर्सत्य दिए, जिसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सदा सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना। 5वां व्रत महावीर ने दिए, जो सबसे लास्ट में दिए, और ये ब्रह्मचर्य था। आइए महावीर के बारे में कुछ प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। पिता सिद्धार्थ यात्री कुल के से संबंधित थे। माता त्रिशला, चेटक की बहन, जो लिच्छवी नरेश चेटक थी, उनकी बहन त्रिशला थी, जो महावीर स्वामी की माता थी। जन्म 540 BC, पूर्णग्राम, वैशाली। बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शी, गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति जाम्बी ग्राम, साल वृक्ष के नीचे, द्विजपालका नदी के तट पे। 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 24 वर्ष की अवस्था में कैबल कहलाएं। साथ ही साथ जीन, अहर्त, निर्ग्रंथ और महावीर कहलाएं। जीन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त योगी, निर्ग्रंथ बंधन रहित, महावीर साधना के प्रति समर्पण। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगिरी में दिए थे, ये हम बताना भूल गए थे दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम उपदेश राजगिरी में दिए थे। राजगिरी जो अभी राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। प्रथम शिष्य जामिल या जमाली इनके दामाद हुए। उपदेश में शिक्षाएं की बात है तो इन्होंने बताया कि संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल होता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलता है। मुक्ति हेतु त्रिरत्न की उन्होंने चर्चा की है कि अगर त्रिरत्न को अपनाते हैं तो दुख से मुक्ति मिल सकता है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेना, और सम्यक आचरण का मतलब सुख दुख में समान भाव रखने वाला। 5 महाव्रत, जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा को बताया गया है, जो पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास रखते थे, मगर भगवान और इसमें विश्वास नहीं रखते थे। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, जो आत्मवादियों और नास्तिकों का बीच का मार्ग है। तो इस तरह से दोस्तों आज आपका पार्ट 1 खत्म हो गया, जो जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट डे पार्ट 2 लाएंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सा बुक लिखा गया, कौन कौन सा साहित्यिक स्रोत इसका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।